अस्सलाम वालेकुम। कल से आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम तो पहले अनाउंस हो गई हुई थी। जो पहली सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने अनाउंस कर दी थी, अब वो ख़त्म हो गई है। नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, शायद भाई उन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, 7 कमेटी का हिस्सा बने अब्दुल रज़ाक, जो पहले सेटअप में भी थे, राव इफ्तिखार पहले सेटअप में लेकिन कोचिंग में थे, तो उनको बनाया है। अब पूरी सिलेक्शन कमेटी है, जब लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे इनको या किसी और को बनाएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। और इस सिलेक्शन कमेटी ने आपको पता है कि फिर अपने 3 लड़के नए ऐड करवाए हैं। मीर हमज़ा, हम तो वो 2-3 सीरीज से कह रहे थे कि उसको होना चाहिए, 450 आउट है, इतनी परफॉर्मेंस है। बाहर से इधर उधर से आ रहे हैं, जो खेलता हुआ आ रहा है, डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस है जिसकी हर क्रिकेट में, आप उसको क्यों नहीं खिलाते। तो वो समझ आई है कि नई सिलेक्शन कमेटी आई है तो उन्होंने आते साथ ही उसको डाला। उसके साथ साजिद खान है, और स्पिनर है, बांग्लादेश टूर पे आउट किए थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में आउट नहीं हुए थे, उसके बाद ड्रॉप हो गए थे। शाहनवाज धानी इसको अनाउंस किया। अब 11 या 12 मेरे ख्याल से आज कप्तान ने कहा कि हम अभी डिसाइड नहीं किया है, कल हम देखेंगे कंडीशन क्या, पिच क्या है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम वहाँ पे एक टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेली भी हुई है, उसके बाद फिर टाइम भी मिला उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करने का 4-5 दिन का। तो अभी तक कंडीशन और पिच का पता ही नहीं चला कि आपने 11-12 अनाउंस कर ही नहीं सकते। इतना मुश्किल काम आ गया जो आप कंडीशन नहीं पढ़ सके, इसलिए फिर आपसे 11 सही बनते नहीं हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले आप 11 खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात करने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान कप भी हो रहा है, आज पाकिस्तान कप का मैच भी हो रहा है, तो आप 11-12 अनाउंस करें या 13 अनाउंस करें। बाकी लड़के जो आपने इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम में इतने ज़्यादा लड़के रखे हुए हैं, बाकी लड़कों को रिलीज़ करें, डोमेस्टिक खेले जाके। इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं ना देंगे उतनी देर आप कभी प्रोफेशनल बन नहीं सकते। आपकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती रहेगी, वही नज़र आ रही है। तो इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़रूर अहमियत दें। फिर आपको पता है 23 का वर्ल्ड कप BT ODI उसमें खेलेंगे जितना लड़के, तो अच्छा, तो ये एक मौका था, खेलना चाहिए था। और उसके बाद फिर जो बाकी लड़के हैं जिनकी बात की, उस्मान सलाउद्दीन है, यासर शाह, इनके मुतल्लिक भी मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी जो आने वाली सीरीज़ होगी इसके बाद उसमें ज़रूर सोचेंगे। और यही है कि हमारी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट पाकिस्तान टीम कि इससे बुरा क्या हो सकता है, मुझे बताएं, जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हो गया। अब कम बैक करने का टाइम है, कम बैक कर सकते हैं उसी सूरत जब आप 11 पिच के मुताबिक खिलाएं, इंग्लैंड टीम की तरह ना खिलाएं कि आप 3-3 फास्ट बॉलर और स्पिनर नए बॉल कर रहे हैं, 1-1 2 ओवर्स के लिए आप फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। ऐसे फिर आप कभी जीत नहीं सकेंगे। पिच के मुताबिक और जिससे आप डोमिनेट कर सकते हैं उनकी बैटिंग लाइनअप को, वो बॉलिंग लाइनअप ज़रूर खिलाइएगा। और लेट्स सी कि कल कामरान गुलाम खेलता है या नहीं खेलता, मीर हमज़ा खेलता है या नहीं खेलता। जो 3 लड़के अनाउंस किए हैं उनमें से कोई खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन ये लड़के मेरे ख्याल से पहले ही अनाउंस करने चाहिए थे। और कल जो भी खेलेगा पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि उसी सूरत पाकिस्तान टीम जीतती है जब पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टाइम किल करने के लिए बैटिंग नहीं होती, स्कोर बोर्ड चलाना पड़ेगा और दिलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। और इंडिया का टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, आपको पता है कि 56 पे 6 आउट हो गए हुए थे और तो ज़बरदस्त बैटिंग की है। अश्विन ने 42 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने जैसे बैटिंग की है, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ बैटिंग की है जिसकी वजह से जीत सके। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे उसने 29 रन बनाए हैं और टफ टाइम दिया बांग्लादेश की टीम ने। मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली हैं, साकिब उल हसन ने 2 विकेटें ली हैं दूसरी इनिंग में। लेकिन इंडियन टीम ने मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम को मौका दिया था उठने का, रन्स करने का। 87 रन्स मेरे ख्याल से इंडियन जो बैटिंग लाइनअप है, इतनी लीड बनती नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ। एटलीस्ट 200 रन की लीड बनती थी, जो इतनी मुश्किल हुई है इंडियन टीम को जीतने के लिए इसी वजह से हुई है कि पहली इनिंग में बड़ी लीड नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, रन्स किसी के लंबे हुए नहीं। एक पार्टनरशिप से लगी थी पंत की और श्रेयस अय्यर की, अगर वो भी
अच्छे तरीके से फील्डिंग कर लेती बांग्लादेश तो शायद बांग्लादेश ये लीड लेती 50-60 रन की, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। के राहुल के रन्स बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है। विराट कोहली के रन्स नहीं है, जो लंबे रन्स फॉर्म आनी चाहिए थी, लंबे रन्स करने चाहिए थे। लेकिन मेरे ख्याल से अश्विन ने फिर अय्यर ने जैसे बैटिंग की, अक्षर पटेल को 4 पे भेजा, एक्सपेरिमेंट किए अपनी बैटिंग लाइनअप लंबी करने के लिए कि कल का दिन गुजर जाए, हमारे जो मेन बैट्समैन है वो आज के दिन आएंगे तो रन्स कर जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इंडियन टीम को फ़ायदा देगी है जीतने की वजह से, और एक्सपेरिमेंट किए हैं बैटिंग ऑर्डर में जो काम आए हैं। तो नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से जो प्लेइंग 11 थी, कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच जितवाया, उसे बिठाना, उनटकर को खिलाना 11-12 साल के बाद ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, नया बॉल भी कर रहे हैं, तो 3 फास्ट बॉलर खिलाना। तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम भी कहीं ना कहीं हमारी तरह 11 बनाने में कुछ अच्छा नहीं, 11 अच्छे नहीं बना रही पिच के मुताबिक, सिर्फ ये देख रही है कि बस खेल लें, जिसको मर्जी खिला लें वो परफॉर्म कर दें। मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक जब आप बॉलिंग लाइनअप खिलाएंगे तो परफॉर्म करेंगे। तो जिसकी वजह से ये मुश्किल हुई है, इतना लंबा मैच किया और 7 विकेटें गिर गई थी 145 के टारगेट में। आपको पता है कि सेकंड इनिंग्स में ऐसा टारगेट बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि अच्छी फाइट की है बांग्लादेश की टीम ने, थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेली है। दूसरी इनिंग में वो रन्स ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन लिथन दास और नाजमुल हसन जब खेल रहे थे रन्स चलने शुरू हो गए थे। जहाँ पे नाजमुल हसन थोड़ा सा सीधा हुआ उसी में स्टंप हो गया, लेकिन एक फाइटिंग टोटल कर लिया हुआ था। ज़बरदस्त विक्ट्री मिली है, दोनों टेस्ट मैच जीते हैं। दूसरा वाला तो बहुत ही टफ लगा इंडियन टीम को, लेकिन यह है कि इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे, बेहतर तरीके से जीत सकते थे जैसे पहला टेस्ट मैच जीते थे।